सर रिवर्ब थोड़ा बढ़ा दीजिए, रिवर्ब रिवर्ब रिवर्ब। ये हाइट डाल देना, थोड़ी सी हाइट, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ हाँ। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए बस। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। हाँ, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे
मस्ताना ही कहे। कोई पागल कोई दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल कोई दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को ऐसी बातों को ऐसी बातों अब सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डूबा दो या बना दो कोई हम तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम तो नहीं। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई हम तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। हमको तेरे नाम हमको तेरे नाम हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। सी हो गई है। राधे 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 कहने की
सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। हनुमते नमः। श्री ब्राह्मणेभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो
सर्वमङ्गलमजाते समानभावम् आर्यन्तमीश जगता मजरात्मदेवम् पञ्चाननं पञ्च विनोदशीलं संभावये मनसि शंकर मम्बिके वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवहनि नयनौ वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं सब गाइए शङ्करं वन्दे शिवं श्रीमद् शिवपुराणं तु पुराण तिलकं स्मृतं महाशिवप्रियं रम्यं महाभयविनाशनम्। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय आप सबको बोलना है। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
दुर्गा मैया की जय। श्री शिव पुराण महाग्रंथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब गाइए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय सब गाइए। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् करल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्कर सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने श्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्राकल्पते नर सप्तजन्म कृतं पापं नमेन विनाश। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय सब गाइए ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय महेशाना परो देवो ओम नमः शिवाय महिम्नो नामरास्मि नमः शिवाय ओम नमः अघोरान्ना परो मंत्रो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नास्ति तत्त्वं गुरोर्परम् नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद्शङ्करपादयो अर्पिता केलदेश प्रियधामे सदाशिव 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुभर सब गाइए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्री गुरुचरण सरोज रज
निज मन मुकुरु सुधारि बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। शौनक उवाच हे हे सूतल महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांतवीद प्रभु आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम् स्वविकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथम् जीवश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमम् पावनं पावनानां च साधनं तदवदाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यात्मा विशेषतः श्रीवप्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मलचेतसः। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सब लोगों को बोलना है, सब बोलिए हर हर महादेव। घर घर महादेव। जय सिया राम। पतित पावन भगवान आशुतोष चंद्रशेखर की पूर्ण कृपा
मां भगवती की परम कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज के पावन अनुग्रह से, और दुनिया में जिससे बड़ा बिहारी कोई नहीं। सबसे बड़ा बिहारी कौन है? बाकी बिहारी भगवान बाके बिहारी की कृपा से। और जहां से हम आते हैं ऐसे हमारे परमाराध्य भगवान सोमनाथ, जो विश्व का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और समुद्र के तट पर सुवर्ण नगरी द्वारिका में विराजमान भगवान श्री द्वारकाधीश की पूर्ण कृपा से, भगवान बुद्ध की इस पावन भूमि में, ये भूमि भगवान बुद्ध की है। यहां भगवान बुद्ध ने ये पूरे प्रदेश में भ्रमण किया। पूरे प्रदेश में भगवान बुद्ध घूमे हैं और घूमने का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है विहार, और ये विहार में से ही शब्द हुआ बिहार। पवित्र श्रावण मास चल रहा है। कहते हैं श्रावणे श्रवणम मतम, शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि श्रावण में शिव महापुराण की कथा सुनना ये बहुत पुण्यदायी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के महीने में नहीं सुनना। हाँ, फिर हम लोग कहेंगे महाराज जी ने कहा है केवल श्रावण में ही सुनने का। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं दिवसः अवंध्यः कुर्यात्, एक भी दिवस ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम भगवान का सुमिरन न करें। परंतु श्रावण मास ये भगवान शिव का मास है। हर एक देवताओं को एक एक दिन दिया गया है। देखो, हर देवताओं को एक एक दिन ही मिला है। गणेश जी को एक ही दिन मिला है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन, यहां तो होता है कि नहीं होता है मालूम नहीं, हमारे महाराष्ट्र में गणेश जी का बहुत महत्व है। भगवान राम को भी एक ही दिन मिला है, नवमी भौम बार मधुमासा। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी आती है, उस दिन हम राम की पूजा कर लेते हैं। फिर पलना भी कहीं मिट्टी में रहता है और राम जी भी कहीं मिट्टी में। भगवान कृष्ण के लिए भी एक ही दिन दिया गया, एक ही दिन है, श्रावण वद अष्टमी। मास भेद से आप लोगों को जन्माष्टमी भादों में आती है। आप लोगों की जन्माष्टमी भादों में आती है ना, हम लोगों की श्रावण में आती है। इसका एक रीजन है, आपका जो महीना है वो पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा पे ही विराम होता है। और हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो प्रांत है, हमारे यहाँ अमावस्या से महीना प्रारंभ होता है। इसलिए आपका श्रावण अभी धीरे 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 पूर्ण होने को जा रहा है और हमारा श्रावण अभी शुरू हो रहा है। तो कृष्ण को भी एक ही दिन मिलता है, राम को भी एक ही दिन मिलता है। हाँ,
माता जी को इसमें थोड़ा कंसेशन मिला है। दुर्गा माँ की पूजा 9 दिन होती है, इसलिए ये 9 दिन को नवरात्रि कहा गया है। और ये नवरात्रि में 9 देवियों का पूजन होता है। प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रि च महागौरीति चाष्टम। तो ये एक एक देवियों का पूजन एक एक दिन में होता है। वैसे नवरात्रि भी 4 है। एक नवरात्रि, सबसे पहली नवरात्रि आती है माघ मास में। माघ मास में पहली नवरात्रि है। दूसरी नवरात्रि है चैत्र मास में। तीसरी नवरात्रि है आषाढ़ मास में। और चौथी नवरात्रि है आश्विन मास में। इसमें 4 प्रकार से 4 देवियों का अलग अलग अनुष्ठान किया जाता है। तो माता जी को 9 दिन मिले, विष्णु भगवान को 1 दिन मिला, राम जी को 1 दिन, गणेश जी को 1 दिन। लेकिन एक ही देव ऐसा है जिसको पूरा 1 मास मिला है, पूरा 1 मास, भगवान शिव जी। इस पवित्र भूमि पर एक पुण्यमयी चेतना, जिसके मुंह से प्रतिदिन रामचरितमानस की चौपाइयां निकलती हो, जिसके दिन की शुरुआत रामचरितमानस के पाठ से होती हो, ऐसे एक पुण्य श्लोक ब्राह्मण शरीर में एक महापुरुष की पावन स्मृति में पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री मुनीलाल मिश्रा जी, जिनकी पावन स्मृति में उनके सुपुत्र परम आदर श्रद्धान्वित श्री नरेश चंद्र मिश्रा जी और उनके दोनों सुपुत्र हमारे परम स्नेही विजेंद्र भाई और राघव भाई मिश्रा और पूज्य माता जी, हमारी दोनों बहनें और हमारी दोनों प्यारी गुड़िया, दोनों बच्चे परिवार के द्वारा पवित्र श्रावण मास में ये भगवान कश्यप की भूमि में, गांव का नाम क्या है? क्या गांव का नाम क्या है? कछुआ। कछुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कश्यप। ये भगवान के जन्म का स्थान भी हो सकता है, क्योंकि कश्यप, कछुआ वो भगवान का ही एक नाम है। और दशावतार में पहला अवतार कछुए का हुआ है, पहला ही। और शिव के मंदिर में भी कछुआ रहता है ना। तो इस पावन धरा पर
आज से 9 दिन पर्यंत श्री शिव महापुराण कथा का हम सब मिलके दान करेंगे, पान करेंगे और इसमें स्नान करेंगे। ये कथा एक गंगा है। कल मैं पूछ रहा था बिरजू भाई से कि यहाँ से गंगा मैया कितनी दूर है, तो बोले महाराज जी कम से कम 130-40 किलोमीटर। अब वो गंगा तक तो राम जाने कब जा पाए। देखो भगवान जब दया करते हैं ना, भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, तो हमको भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है, भगवान हमारे पास आते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, जरा ध्यान देना, हम भगवान के पास जाते हैं, उसको कहते हैं साधना। हम भगवान के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कर्म। हम भगवान के पास जाते हैं, उनको कहते हैं भक्ति। लेकिन भगवान हमारे पास आते हैं, उसको कहते हैं कृपा। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है। तो वो गंगा में हमको जाना पड़ता है। यहां से गाड़ी लेके जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ। लेकिन ये गंगा ऐसी है, मुंबई से चल के यहां बिहार कछुआ में आई है। गंगा तो आने को आज भी तैयार है, लेकिन भगीरथ चाहिए। गंगा को पृथ्वी पर लाने के भगीरथ का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये गंगा भी कम से कम 7-8 साल पहले इस गंगा को यहां आना था। जब पूज्य दादाजी की उपस्थिति थी, तभी हम लोग सोच रहे थे कि एकाध बार यहां भगवान की कथा का गान हो। एक बात बताऊं आपको, जो राम की कथा गाता है ना, जरा ध्यान देना, राम की कथा जो गाता है उनको शिव मिलता है। तो आपके परिवार में रोज रामायण का पाठ होता है कि नहीं होता? हाँ? क्योंकि राम को शिव प्रिय है और शिव जी को राम प्रिय है। मुझे ऐसा लगता है कि दादाजी ने जो राम कथा का पाठ किया है, आप सब जो राम कथा का पाठ कर रहे हो, जब मैं यहाँ आया तो माता जी पाठ कर रही थी रामचरितमानस का। तो मैंने माता जी से पूछा, माता जी कहाँ तक पहुंचा है क्रम में? तो कहा उत्तरकांड में पहुंची हूं। तो राम कथा का फल है शिव कथा। इतने साल पूज्य दादाजी से लेके आप सब तक जो राम कथा का आप लोगों ने पाठ किया है ना, वो राम कथा के फल स्वरूप आज ये शिव कथा रूपी गंगा आपके आंगन में आई है। और प्रायः हम लोग सुनते थे, एक गरीब ब्राह्मण था, कथाओं में ऐसा ही सुनते थे ना, एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण कदाचित गरीब हो सकता है, ध्यान से इस कथा को, शब्द को सुनना।
ब्राह्मण गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं हो सकता है। गरीब और दरिद्र उसमें बहुत फर्क है। तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं है। सुदामा गरीब हो सकता है, एक बात मान लेते हैं, चलो, लेकिन सुदामा को दरिद्र कहना ये पाप है। कौन ले आया है कंगाल ब्राह्मण कन्हैया को मिलने? अगर सुदामा कंगाल है तो दुनिया में कोई धनवान है ही नहीं। अगर ब्राह्मण ही नहीं होगा, ब्राह्मण ही दरिद्र होगा, तो ब्राह्मण समाज को क्या दे सकता है? मैंने जब मैं आ रहा था तो मैंने राघव भाई को पूछा था कि यहाँ ब्राह्मण कितने हैं? तो राघव भाई ने बताया, महाराज जी 60% यहाँ ब्राह्मणों का निवास है, 60%, और बाकी भी सब है, कोई राग द्वेष नहीं है। लेकिन एक बात है, जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां संत रहते हैं, जहां भगवान के भक्त रहते हैं, वो भूमि स्वयं तीर्थ बन जाती है। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावै, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावै। जो दिन राम जन्म, राम कथा, रामचरित, तुलसीदास जी ने कितने शब्द दिए हैं, रामचरित मानस एहि नामा। जिसको राम कथा सुननी है उसको पहले शिव जी की चरित्र सुनना पड़ेगा, पहले शिव जी की कथा सुननी पड़ेगी। मानस में भी शिव चरित्र पहले आता है। पूछो, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहने का अर्थ, ये भगवान की कृपा से, देखो एक बात समझ लो, भगवान हमारे साथ है। आज पहले ही दिन कहता हूं, भगवान हमारे साथ है, लेकिन भगवान हमारे लिए नहीं है, समझ लेना। काम हमको करना है, कृपा उनकी होगी। बहुत से लोगों को कहते हैं ना कि भाई कुछ करो कुछ करो, तो क्या कहते हैं, सब भगवान करेगा, हमको क्या करने की जरूरत है? हाँ? जो हमसे हो सके वो हमको करना है, ठीक है कि नहीं? मान लो ये पंडाल बनाना है तो भगवान बनाने को आएगा। हाँ, ये दरी बिछानी है तो भगवान आएंगे क्या? वो तो हमको करना है ना। जो हमसे हो सके वो हमको करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे होता है वो भी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करेगा और बच्चा एग्जाम के दिन भगवान की कथा लेके बैठ जाएगा तो पास होगा? हाँ? गलत नहीं है। देखो वर्षा होती है और ये तो वर्षा का समय है, तो वर्षा काल में ऐसा नियम होता है कि तालाब होते हैं वो भर जाते हैं, नदियां भर जाती है, कुएं भर जाते हैं। फिर बारिश में लोग क्या करते हैं, वो छोटा छोटा बर्तन रख देते हैं, रखते हैं ना, वो बारिश का पानी वो इसमें जमा कर लेते हैं।
तो कोई बाल्टी रख देता है, कोई घमेला रख देता है, कोई पतीला रख देता है, कोई वो बड़ा सा ड्रम रख देता है। अब जैसा जिसका पात्र होगा ऐसा भगवान उसमें पानी डाल देगा। समझ लो, ये 9 दिन तक यहां शिव कथा का वर्षा होने वाली है। 9 दिन तक यहां शिव कथा की बारिश होने वाली है। आपका जैसा पात्र होगा ऐसा भगवान आपके अंदर जल पधराएंगे। अब बाल्टी लेके बैठो, पतीला, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर उल्टे ही बैठे तो ब्रह्मा पितम नरम नरंजयति। तो ये शिव महापुराण की कथा है, बड़ी पावन कथा है ये। लेकिन भगवान की कृपा भी उसके ऊपर होती है जो पात्र होता है। सदपात्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम। तो ये कथा यहां तक आना चाहती थी, लेकिन कोई भगीरथ तो मिले। तो हमारे परम स्नेही विजेंद्र भाई, पूरा परिवार संस्कारमयी है और संस्कृतमयी है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशंसा जरूर करूंगा। विदेशों में भी रहते हुए यहां तो संस्कृति का पालन करना बहुत ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब मैं पहली बार बिरजू भाई से मिला था तो वो ओमान में रहते थे, पूरा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां भी ये दोनों पति पत्नी रोज सुबह उठ के भगवान की पूजा, दोनों साथ में पूजा आरती करते थे। तो ये आपके संस्कार है माता जी, ये दादाजी आपके संस्कार है। क्योंकि जैसा पेड़ बोओगे ऐसा फल आएगा। वो कहावत है ना, बोया बीज बबूल का, आम कहां से? तो आज दादाजी की आत्मा जहां भी होगी, आप सबके ऊपर बहुत प्रसन्न होगी। क्यों? शास्त्र में पुत्र का अर्थ ही वही होता है। हाँ? बहुत सारे शब्द है, बेटा, सूत, तनय, एक शब्द है आत्मज। हाँ? भागवत जी में शब्द आया है आत्मज, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। लेकिन जो पुत्र होता है, पुत्र किसको कहते हैं? शास्त्र कहता है पूर्ण नाम का एक नरक है, और पुण्य नाम के नरक से अपने पितरों को उद्धार करके जो भगवान के चरण में अपने पितरों की प्रस्थापना करता है, जब तक, ध्यान से कथा को सुनना, जब तक माता पिता जिंदा हो तब तक श्रद्धा से सेवा करो। जब तक माता पिता जिंदा है तब तक माता पिता की सेवा करो। और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आपने दादाजी की सेवा की होगी तभी ये बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है
तीन चीज साथ में नहीं मिलती। जरा ध्यान से कथा को सुने। सबको वैसे तीनों की जरूरत है। सबसे पहला एजुकेशन। सबसे पहली कृपा किसकी होती है? मां सरस्वती। बहुत सी जगह ऐसी है, हम तो घूमते हैं इसलिए अनुभव होता है, लक्ष्मी जी की कृपा पूर्ण होती है, लेकिन सरस्वती, पहले के जमाने में किसी को ऐसा करो तो बुरा लग जाता था। आपके यहाँ हो ना हो मेरे को मालूम नहीं, हमारे गुजराती प्रांत में ऐसा करते थे तो उसको अनपढ़ माना जाता था। इसको कहते हैं अंगूठा छाप, मतलब जो बिना पढ़ा आदमी हो उसको ऐसा करते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा करेंगे तो? कल जब हम रात को इधर बैठे थे तो बिरजू भाई ने ऐसा किया। अभी देखो इसकी निशानी भी बहुत अच्छी है। जब फ्लाइट टेक ऑफ करने को रेडी होती है तो ऐसा करता है, वो करता है ना। इसको क्या कहते हैं? तैयार है हम, वी आर रेडी। एक अर्थ है इसका लाइक। अभी आया है ना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ये जो सिंबल है सरस्वती का सिंबल है, एजुकेशन। सबसे पहली कृपा अगर कोई मानी जाती है उसका नाम है विद्या। विद्या आना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्या के पीछे यदि अहंकार आएगा, विद्या के पीछे यदि अभिमान आएगा, समझ लेना रावण के पीछे कुंभकर्ण आ रहा है। रावण के जितना ज्ञानी कौन था साहब? भगवान शिव का शिष्य है रावण। एक बात थी, रावण जब शिव को देखता था ना तो शिव के सामने हंसता था। जब भी रावण शिव को देखे हंसने लगा, इतना हंसे, इतना हंसे। तो एक दिन भवानी ने शंकर भगवान से पूछा कि महाराज ये रावण आपको देख के हंसता क्यों है? आप तो इनके सदगुरु हो। रावण कोई जैसा वैसा आदमी नहीं था साहब। इंद्र महाराज रावण के दरबार में झाड़ू निकालने आते थे। पवन अग्नि रावण के घर में पोछा लगाने को आते थे साहब। बृहस्पति रावण के दरबार में मंत्रों का पाठ करते थे। एक दिन ऐसी कथा हो गई, रावण उदास था। बड़ी अच्छी कथा है। रावण उदास बैठा है, तुम्बरू और नारद वो वीणा बजा रहे हैं। ये दोनों का काम था रावण के दरबार में जाके रोज वीणा बजाना। एक साइड तुम्बरू बजाते थे, एक साइड नारद जी बजाते थे। ये वीणा जो है ना, वीणा सरस्वती का आभूषण है। वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा। तो नारद जी वीणा बजा रहे थे, तुम्बरू ऋषि वो दोनों वीणा। तो सैनिकों ने देखा आज रावण उदास बैठा। तुम्बरू को कहा, ऐ तुम्बरू आप दोनों वीणा बंद कर दो। वीणा संहर नारदा, छोड़ दो इसको। रे रे बृहस्पति जड़ मरे। बृहस्पति ने कहा है तुम वेद का पाठ बंद करो। क्यों? बोले रावण मूड में नहीं। लो तुम कैसा होगा रावण आप सोचो। रावण उदास था तो उसके मंत्रियों ने कहा, ऐ
बृहस्पति स्वल्पम जड़मते बृहस्पति तुष्णिर्बहिर्स्थिता, तुम बाहर जाओ। वीणाम संहर नारद, हे नारद अपनी वीणा बंद कर, छोड़। अरे सबने कहा हुआ क्या है? बोले रावण को मूड नहीं है, रावण उदास है। तो पूछा रावण क्यों उदास है? तो रावण से पूछा मंदोदरी ने, आप उदास क्यों हो? रावण की आंख में उस दिन आंसू थे साहब, आंख में से आंसू बहे थे रावण के। मंदोदरी ने पूछा क्यों रो रहे हो? क्या मृत्यु का भय है? कैसी बात करती है देवी। देखो रावण को राम ने नहीं मारा है, पहले ये समझ लो। राम किसी को मारे नहीं, ऐसा पापी क्या है राम। तो रावण को राम ने नहीं मारा है, लेकिन रावण ने भगवान के हाथ से मरण की मांग की है। रावण मरण मनुज करी जाचा। तो रावण ने कहा देवी मैं उदास इसलिए नहीं हूं कि मेरी मृत्यु आने वाली। तो अब रावण का जवाब देखना। सीता भल्लक रल्ल भग्न हृदय स्वस्थोन लंकेश्वर। सीता जी की मांग में रावण कह रहा है कि मैं क्यों उदास हूं। बोले आज मेरे को सपना आया और सपने में मैंने देखा कि जानकी जी के मस्तक पे वो जो माता ये सिंदूर लगाती है ना, पति की निशानी होती है सिंदूर। तो रावण ने कहा देवी आज रात को मैंने सपने में देखा, सीता जी की मांग सुनी थी। हाँ हाँ देवी मैं दुखी इसलिए हूं कि सीता दुखी है। देखो रावण का भाव खराब नहीं था। रावण को किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान हो, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, और आपने सीता जी का हरण किया। ये हरण की कथा सब में है। भागवत में भी हरण की कथा है, रुक्मणी हरण। रामायण में कथा है सीता हरण। अरे एक उषा हरण की भी कथा है, अनिरुद्ध और उषा की। तो रावण को पूछा कि आप इतने बड़े विद्वान होके आपने सीता जी को हरण क्यों किया? रावण ने कहा देवी सुनो, सीता हरि आनी है वो मेरी मुक्ति की निशानी है। सीता जी को मैं इसलिए लाया हूं कि देवी मुझे मालूम है ये राक्षस लोग भजन नहीं कर पाएंगे, तो मुझे खुद तो मुक्ति लेना है, मुझे इन सबको मुक्ति दिलाना है। सीता हरि आनी है वो मेरे मुक्ति की निशानी। तो रावण भगवान शिव का परम भक्त था। तो जब भी रावण शिव जी को देखता था तो रावण हंसने लगता। चर्चा ये चल रही है, शिव जी को देखे हंसे। तो भवानी ने पूछा कि महाराज ये रावण आपको देख के हंसता क्यों है? तो शंकर भगवान ने हंसते हंसते कहा देवी वो इसलिए हंस रहा है कि वो कहना चाहता है कि आपके पास तो 5 मस्तक है, मेरे पास 10 है, देख लो मैं तुमसे बड़ा हूं। और कभी कभी चेले गुरु से भी बड़े हो जाते हैं।
एक गुरु और शिष्य बैठे थे। तो गुरु को ऐसा हृदय में विचार आया कि आज शिष्य को कुछ सिखाता हूं। तो गुरु ने कहा कि आज कुछ पढ़े। तो शिष्य ने कहा हाँ, बहुत दिन हो गया है कुछ पढ़े नहीं है, चलो आज कुछ पढ़ लेते हैं। देखो पहले के जमाने में गुरु अपने घर में रहते थे, शिष्य गुरु के घर जाता था। आज उल्टा हो गया, आज शिक्षक घर पे पढ़ाने को आता है, ट्यूशन। तो गुरु ने कहा कि कुछ पढ़ लेते हैं। तो शिष्य ने कहा पढ़ा दो। बोले क्या पढ़ेंगे? शिव कथा। बोले वो बहुत सुना है, शिव कथा तो अभी हो गई, बहुत हो गई। ठीक है, तो रामायण सिखाओ। बोले नहीं, रामायण नहीं, रामायण हो गई, हो गई। ठीक है, भागवत सुनाओ। नहीं नहीं, भागवत वो तो कब का हो चुका है। तो गुरु ने कहा तो फिर मैं तुझे क्या सुनाऊं बता। तो शिष्य ने कहा एक काम करो, बोलो कि जो कभी नहीं सुना वो सुनाओ, जो कभी नहीं सुनाओ। तो गुरु ने कहा चल आज तुझे गीता जी पढ़ाता हूं। हाँ ये ठीक है, ये बराबर है। गीता जी 4 लोगों ने एक साथ सुनी। गीता जी 4 लोगों ने सुनी है। सबसे पहले गीता जी सुनी अर्जुन ने, एक। दूसरी गीता जी सुनी संजय ने। तीसरी गीता जी सुनी धृतराष्ट्र ने। और चौथा गीता जी सबसे अच्छी तरह किसी ने सुना है तो श्री हनुमान जी ने सुना है, क्योंकि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी महाराज बैठे। और हनुमान जी को ऐसा नहीं कि राम कथा प्रिय है, आप कोई भी कथा कहो हनुमान जी कथा में बैठते हैं। वक्ता कहे आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहु मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार। कोई भी कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, लेकिन हनुमान जी को कथा के ऊपर प्रेम है। जहां कथा होगी वहां हनुमान जी होंगे। और आज भी बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। श्रावण मास है और शनिवार भी है। वैसे तो 7 वारों का निर्माण भगवान शिव ने किया है। ये जो 7 वार है ना, ये भगवान शिव जी ने अपने हाथ से बनाया है। और 7 वारों के अलग अलग देवता है। आपको यदि आरोग्य चाहिए, आपको यदि अच्छी हेल्थ चाहिए, तो रविवार के दिन, ये शिव पुराण में है सब, सूर्य की पूजा करो रविवार के दिन। यदि आपको मन की शांति चाहिए, यदि आपको प्रसन्न चित्त चाहिए, तो सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा करो। यदि आपको भूमि का सुख चाहिए, यदि आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो आप मंगलवार के दिन गणेश जी और मां भवानी का पूजन करो। यदि आपको
ज्ञान चाहिए, यदि आपको धन चाहिए, यदि आपको अच्छा परिवार चाहिए, तो बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करो। यदि आपको अच्छी विद्या चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, कहते हैं विद्यारंभे गुरु श्रेष्ठ, गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करो। यदि आपको स्वरूप चाहिए, अच्छा फेस, अच्छा चेहरा, यदि आपको सब वैभव चाहिए, मर्सिडीज, BMW, ओ बड़ा वाला टीवी, देखो पहले इतना टीवी था, अभी कितना बड़ा टीवी हो गया। तो ये सब वैभव के साधन जिसको चाहिए, उसको शुक्रवार के दिन इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और जिसको यम यातना से, मृत्यु का भय जिसको दूर करना है, उसको शनिवार के दिन, वैसे तो शनिवार यमराज का दिन है, आज का दिन है ना, वो यमराज का दिन है, लेकिन शनिवार के दिन यदि हनुमान जी की पूजा आप करो तो कहते हैं यम यातना दूर होती है। तो गुरु ने कहा आज तुझे गीता सुनाता हूं। वो शिष्य ने कहा हाँ ये ठीक है, गीता जी पढ़ाओ बाबा जी, गीता जी नहीं पढ़ी है। अब गुरु चेला आमने सामने बैठे हैं, गुरु ने गीता सुनाई, चेला ऐसे मुंडी हिला रहा है, ठीक है, वाह ठीक है, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि कथा सुनते सुनते, वक्ता तो बोलने वाला ही है कि उसको काम ही वही दिया गया है, लेकिन सुनने वाले को 3 शब्द बोलने चाहिए। आप सब जितने यहाँ कथा में बैठे हो, जब कथा सुनते हो तो 3 शब्द का उच्चार करना। सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, ओम, सब लोग बोलिए ओम, बोलो सब। अरे बिहारियों का गला तो बहुत बुलंद होता है। ओम 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 बोलोगे ना, तीनों देवता, तीनों शक्तियां, तीनों काल, सब पुण्य आपको मिलता है। अकार, उकार और मकार, आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। ये ओम जो है ये भगवान का निराकार स्वरूप है, और नमः शिवाय जो है ये भगवान का साकार स्वरूप। जो भी शिव पुराण कथा में सुनने को आएंगे, वैसे तो आपको मुझे दक्षिणा देनी चाहिए। आपको लगेगा पहले ही दिन महाराज जी ने डोरे डाली, लेकिन कैसी दक्षिणा देना है, जेब में हाथ नहीं डालना है। केवल और केवल जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जब तक कथा सुनो, मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना बस। क्योंकि ये पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ये एक मंत्र में शिव के 5 कर्म है। ऐसा कहते हैं शिव के 5 मस्तक है।
विष्णु भगवान को कितने मुख है? विष्णु भगवान के मुख कितने हैं? हाँ, किसी को मालूम है विष्णु भगवान के मुख कितने हैं? आरती गाते हैं, इसमें आता है एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राज। देखो एकानन, आनंद का अर्थ होता है मस्तक। आनंद संस्कृत में शब्द है आनंद, इसलिए कहते हैं गजानन, हाथी के मुख वाला। षडानन, 6 मुख वाला। हाँ? तो विष्णु भगवान को 1 मुख है, ब्रह्मा जी को 4 मुख है। चतुर्वदने ब्रह्मा। लेकिन भगवान शिव को 5 मुख है, और ये 5 मुख यही पंच तत्व है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये भगवान शिव के 5 मस्तक है। अब हमको लगेगा कि ये 5 है क्या? सृष्टि माने पृथ्वी। जरा ध्यान से कथा को सुने। शिव का पहला मुख है ये पृथ्वी, शिव का दूसरा मुख है पानी, शिव का तीसरा मुख है अग्नि, शिव का चौथा मुख है पवन, और शिव का 5वां मुख है आकाश। जो प्रारंभ में मंगलाचरण किया उसका भावार्थ मैं आपसे कह रहा हूं। पंचाननम पंच विनोदशीलम, 5 मुख से भगवान ने पंच तत्व प्रकट किया है। 1 मुख से भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की, 1 मुख से भगवान ने स्थिति उत्पन्न, 1 मुख से भगवान ने संहार का निर्माण किया। देखो, मृत्यु जरूरी है, जीवन में मृत्यु का होना आवश्यक है। कई लोग कहते हैं भगवान ने मृत्यु बना के बहुत गलती की है। लो, अब मैं आपको बताऊं, मृत्यु बना के भगवान ने अच्छा किया कि गलत किया? आप लोग बताइए। आपके घर में 10 आदमी होंगे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? जरा ध्यान से बताओ, होगी कि नहीं होगी? आपके घर में 100 आदमी हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? कहीं जाए तो। आपके घर में 1000 आदमी रहे तो? अब सोचो, अगर किसी की मृत्यु ही ना होती तो एक घर में कितने पड़े होते? देखो, ये आपका गांव बहुत छोटा है, कछुआ, बड़ा अच्छा गांव है। अब देखो, यहां किसी के नाम से घर मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ कि नहीं मिलता है? मैं अगर किसी को पूछूंगा कि नरेश चंद्र मिश्रा जी कहाँ रहते हैं, तो कोई भी मुझे बता देगा कि यहाँ चले जाओ। लेकिन बंबई में आप पूछेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब छोटा परिवार होता है ना, तो उसको चलाने में भी ठीक रहता है। ये भगवान शिव जी है ना, रोज बेचारे भीख मांगते हैं। किसी ने भगवान शिव से पूछा, आप रोज भीख क्यों मांगते हो? तो शंकर भगवान ने कहा, क्या करूं, मेरे घर में खाने वाले ही इतने हैं कि भीख मांगनी पड़ती है। गोद गजानन, शीश सहसानन, गले में एक हाथी जैसा बेटा बैठा है गोद में, एक बाजू 6 मुख वाला, एक बाजू हाथी मुख वाला। अब जितना आए स्वाहा स्वाहा। शीश सहसानन, 1000 माथे वाला सर्प, चतुरानन बाप और पंचानन आप। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वेद पढ़ते थे, लेकिन वेद पढ़ के ब्रह्मा जी जब भोजन का समय हो जाए तो कैलाश में आ जाए।
अब ब्रह्मा जी बैठ गए, भोजन कर रहे। उसी समय 10 मुख वाला चेला भी आया। रावण रहता था लंका में और भोजन करने को रोज कैलाश में आता था। बोले गुरु जी के घर बहुत अच्छा प्रसाद है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पंचमुख, ये भगवान शिव का पंचकर्म है। पंचाननम पंच विनोदशीलम, विनोद में भगवान ने ये पंच तत्व की रचना कर। सबसे पहले उत्पन्न किया। अब उत्पन्न किया तो दूसरी फर्ज है पालन करना है। पालन किया तो क्रम क्रम में उसका संहार भी करना पड़ता है। और फिर हुआ तिरोभाव। ये तिरोभाव का अर्थ होता है यहां से लेके वहां छोड़ना। मैं बोलता कहाँ हूं? मैं नहीं बोलता, भगवान बोलते हैं। लेकिन कहां से बोला जाता है? यहां से। आप कहां सुनते हो? वहां सुनते हो ना। तो ये जो मैं बोलता हूं वो मेरी आवाज को आप तक पहुंचाता है, उसको कहते हैं तिरोभाव। एकदम सीधा अर्थ। तो मेरा शब्द है वो आपके पास कौन पहुंचाता है? न पृथ्वी पहुंचाती है, न पानी पहुंचाता है, न अग्नि पहुंचाता है, न आकाश पहुंचाता है। मेरा शब्द आप तक अगर कोई पहुंचाता है वो तो पवन देव है, क्योंकि वायु के द्वारा गति होती है। इसको कहते हैं तिरोभाव। और सबसे अंत में अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? सब कुछ है, सब कुछ भगवान ने बहुत कुछ दिया है। देखो एक बात याद रखना, जब आपको मीठी चाय पीने का मन होता है ना, आप चाहते हैं कि मीठा खाओ, मीठी चाय पीऊं, तो आपके घर में शक्कर के पैसे नहीं होते। लेकिन जब भगवान आपके घर में शक्कर की बोरी भेजता है तो डायबिटीज उसके आगे ही पहुंच जाता है। कहने का मतलब दुनिया में 2 ही आदमी सुखी है। ध्यान से कथा को सुनो। 2 ही आदमी सुखी है। कौन? जिसको भूख लगे और भोजन मिल जाए, नींद लगे और बिछोना मिल जाए। आज तकलीफ भी है। जिसको भगवान ने बहुत दिया है वो खा नहीं सकता, और जिसको खाना है उसको मिलता नहीं है। 20 किलो शक्कर जो उठाता है, 20 किलो शक्कर की बोरी जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो बेचारा उठा नहीं सकता है। तो गीता जी, गुरु ने कहा गीता जी से, शिष्य ने कहा हाँ ये ठीक है, गीता जी सुनाओ उनको। अब गुरु ने गीता जी सुनाई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वहां तक सुना दिया। फिर गुरु ने एक श्लोक बोला, आप सब साथ में बोलेंगे। सर्वोपनिषदो, सब गाइए। सर्वोपनिषदो गावः, सभी उपनिषद गाय का रूप लेके आए। देखो जिसके घर में गाय होती है ना, उसका घर घर नहीं है, उसका घर गौलोक है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपके घर में गाय माता को देखा मैंने। और गाय की सेवा जो करता है ना,
उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितना संयोग है, श्रावण मास है, पवित्र ब्राह्मण का घर है। और ये साल में बिरजू भाई एक बात अच्छी हो गई, ये साल में जितनी कथा मैंने की सब ब्राह्मणों की ही की है। वर्ष के प्रारंभ में हरिद्वार में एक ब्राह्मण परिवार को कथा सुनाई। अभी थोड़े ही दिन पहले महुआ में वहां भागवत हुई, वो भी ब्राह्मण परिवार और ये भी ब्राह्मण परिवार। और ये कथा आपके परिवार में गाई गई है। आपका गोत्र कौन सा है? हाँ, पराशर। पराशर जी कौन थे? व्यास जी के पिता। आपके घर में आपकी कथा आई है, क्योंकि पाराशर के ही व्यास हुए थे। पाराशर्य महाभागा, व्यास जी का एक नाम है पाराशर। तो गुरु ने श्लोक बोला, सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन। दोहने वाला कौन है? बोले गोपाल। गाय हो लेकिन दोहने वाला तो भी चाहिए। हा? और एक बात समझ लो, गाय को दोहना वो भी एक आर्ट है। हर कोई गाय का दूध नहीं निकाल सकता है। दोहना एक कला है। ये जो आपका अंगुष्ठ है, उसको उंगली से ऐसे गाय के आंचल को दबाना पड़ता है, और वो भी ठीक से दबाओगे तो ही गाय दूध देगी। और नियम ऐसा है कि 3 आंचल का दूध आपका है, 1 आंचल का दूध बछड़े का है। जो 4 आंचल का दूध दो लेता है उसको भी गौहत्या का पाप लगता है। 3 आंचल आपके लिए है, 1 आंचल उसके बेटी के लिए रखो। गाय एक ऐसा हमारा हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है। गाय की हर एक चीज पवित्र है। वहां छोड़ दो, बाकी सब छोड़ो। गाय का जो गोबर होता है ना, कंडा, उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। गोमये वसते लक्ष्मी। तो गुरु ने सुनाया, दुग्धा गोपाल नंदन। अर्जुन को बछड़ा बनाया, 500 वत्सर सुधीर भोक्ता। तो चेला कह रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, हम सब समझ गए, हम सब समझ गए। अब दूसरे दिन आया, गुरु ने कहा कल गीता सुनी? बोले हाँ, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। तो गुरु ने कहा एक काम कर, क्या सुना ये बता, मेरे को ये बता, कल तूने क्या सुना? तो चेले ने कहा कि महाराज बाकी सब ठीक है, आपने बहुत अच्छी गीता सुनाई, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि 2 गधा। तो बोले 2 गधा कौन है इसमें? अब गुरु ने ऐसे सिर पीटा कि पहला गधा मैं, कि मैं तुझे समझा नहीं पाया। बोले दूसरा कौन? तू। कहने का अर्थ कि भगवान की कृपा से आपके घर में आई है। एक बात याद रखना, पैसे से कथा नहीं होती। पैसे से भोग हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी से कथा हो सकती है। एक बात तो है, आपकी लक्ष्मी जो है वो बड़ी शुद्ध होगी बिरजू भाई, जो 2 काम में यहाँ उपयुक्त हो रही है। एक, भगवान की कथा सुनेंगे, और दूसरा, यहाँ जितने लोग भगवान का प्रसाद लेंगे। देखो, कथा का प्रसाद भंडारा नहीं है, याद रखना। इसका मतलब ये नहीं कथा में आप नहीं पाओ, प्रेम से पाओ, लेकिन कथा में जो आप खाओगे, हाँ, वो तो सुबह निकल जाने वाला है, निकल
जाता है ना, लेकिन कथा में जो सुनोगे वो अजर अमर बना देगा। यही कथा का प्रसाद है। तो अभी इतना, आगे फिर 3:30 बजे। हाँ, समय क्या रखेंगे बिरजू भाई? 3:30 4 क्या समय रखेंगे? 4 ना, ठीक है। तो शाम को 4 बजे फिर भगवत चर्चा करेंगे। अभी कुछ क्षणों के लिए भगवान का नाम और फिर प्रसाद लेंगे। आइए। हरि ओम। नारायण ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण। सब गाइए। तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ हम आए शरण तुम्हारी हरि हरि हरि। ओ हम आए शरण तुम्हारी हरि हरि हरि। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम सब गाइए। नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 जय नारायण आप से गाइए। नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरे हरे बोलो हरि हरि 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 बोलो 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 हरि हरि बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। 4 बजे फिर मिलेंगे, फिर देवराज और चंचुला की कथा देखेंगे, फिर विदेश्वर संहिता देखेंगे, क्रम क्रम से शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।